ओके मैम मैं एक बात बोलूं? पोलराइजेशन पढ़ाना पढ़ाई से रिलेटेड है तो बोलिएगा, अदरवाइज अपन फिर रिकॉर्डिंग के बाद बात करेंगे। फिलहाल इट्स वेव ऑप्टिक्स का 4th लेक्चर और आज पोलराइजेशन इज द हैशटैग ऑफ द क्लास। आज हम पोलराइजेशन कंप्लीट करेंगे और इसी के साथ अपना चैप्टर भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट फर्दर डिले। तो आज एज आई सेड की पोलराइजेशन कंप्लीट होगा। 1 मिनट, आई डोंट नो व्हाई सीधी लाइन क्यों नहीं खिंच रही है, अभी खिंच जाएगी या, ठीक है। तो एक तो पोलराइजेशन बहुत नया कॉन्सेप्ट है, लाइक आपने इससे पहले रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन या फिर लाइट किसी भी जब भी कभी भी ऑप्टिक्स पढ़ा है, पोलराइजेशन आपने नहीं पढ़ा। तो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आप इसको पढ़ने जा रहे हो। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि मैंने आपको याद है एक बार हाइगन्स थ्योरी वगैरह बताई थी। हाँ मैम। यस मैम। तब मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि भाई Yes, ma'am. सब कुछ ओके था, सब कुछ सही था। उसकी थ्योरी में उसने एक बात बोली थी कि लाइट मैकेनिकल वेव है विच रिक्वायर्स मीडियम टू प्रोपोगेट फर्दर, या किसी भी ट्रेवलिंग में। लेकिन हमको ये बात पता चली थी कि लाइट ईएम वेव होती है भाई, मैकेनिकल वेव नहीं होती। और वो क्यों पता चला था? क्योंकि पोलराइजेशन वहां पर आया था, राइट। पोलराइजेशन इज दैट थिंग जिसकी वजह से हमें बता पाए थे कि ये ईएम वेव होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। और देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर मैं बताऊं तो क्वेश्चंस की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा नहीं है, बट अगर आ जाए, अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आ जाए तो फिर वो 2 लाइन में सॉल्व होता है, तीसरी लाइन नहीं लगती इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो आप समझ रहे हो कि अगर आ जाए तो हमारा फायदा है इस टॉपिक से। अगेन 8% वेटेज है इंक्लूडिंग योर रे ऑप्टिक्स एंड पहले हमारा यही टास्क रहेगा कि हम पहले रिवाइज करते हैं लास्ट सेशन हमने क्या किया। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, जब मैं आपको बोलूं कि बताना तभी माइक ऑन करोगे, अदरवाइज सिर्फ हैंड रेज करके रखोगे। कोई भी माइक ऑन करके ये चैट में आंसर नहीं बताएगा जब ओके तक, मैम। ठीक है। 1915 अभी हो रहा है, 1918 तक आप प्लीज 1918 तक कर लियो, ठीक है। यस मैम ये क्वेश्चन मॉड्यूल का है ना? ओके, मेरे को दिख रहा है बहुत सारे बच्चों ने हैंड रेज किया हुआ है, लाइक बहुत सारों में मेरा मतलब 50 से, ठीक है। तो अभी आप करो, 1 मिनट और है। इफ यू आर डूइंग देन प्लीज कंटिन्यू, 1 मिनट और। मैम मैं बोल रहा पोजीशन का मतलब डिग्री निकालनी है कि मतलब मीटर वगैरह निकालना है? यहाँ पे क्या बोला है? एंगुलर पोजीशन बोला है, तो एंगल के फॉर्म में बताओगे, राइट। जब वो पोजीशन पूछे, डिस्प्लेसमेंट पूछे, डिस्टेंस पूछे, तब अपन वाई कैलकुलेट करते एंगुलर पोजीशन तो वो बता रहे ना कि मैक्सिमम मिनिमम एक्सेस टू -1 लैम्डा टू ए, हैं। और फिर आपकी वॉइस ब्रेक कर रही है मनीषा, एक बार ट्राई करना फिर। ये जो बताया था थीटा में 2a -1 लैम्डा मैक्सिमम मिनिमम देगा ना। तो यस, वॉइस तो खैर अभी भी क्लियर नहीं है, बट मेरे को थोड़ा बहुत समझ में आया। आप बोल रहे हो थीटा वाला केस ना, जो हमने एंगुलर पोजीशन डिफ्रैक्शन में कैलकुलेट की थी। तो यस, ये जेबा आंसर नहीं करना था। और दैट्स कूल, चलो कोई नहीं। ओके, टाइम हो गया। अब आप लोग प्लीज बता दीजिए अपने आंसर्स, एक एक करके बता दो। कोई और बोल रहा हो तो चुप हो जाना। मैम 30 डिग्री। ओके मैम 30 डिग्री। ओके गायत्री, बाकी 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री आ रहा है सबका।
यस मैम। यस दैट्स कूल। शैली, आपकी तबीयत कैसी है अभी? ठीक है मैम। चलो, तो बिल्कुल आप लोगों ने सही बोला, इट्स 30 डिग्री। और इसको देखो, करने का एक सिंपल सा तरीका है। यहाँ पर हमें लैम्डा दिया हुआ है 6000 एंगस्ट्रोम्स, ठीक है। आप इसको आई गेस 6 इंटू क्या लिख सकते हो, 10 की पावर -10 और +3 यानी कि 10 की पावर -7 मीटर्स, ठीक है। अच्छा, स्लिट विड्थ यानी कि ए आपको दे रखा है 24 इंटू 10 की पावर -5 सेंटीमीटर। इसको क्या लिख सकते हैं, 24 इंटू 10 की पावर -7 मीटर्स, आई गेस। सही है ना? यस मैम। आपसे थीटा पूछा है सेकंड मिनिमम का। सेकंड मिनिमम मतलब डार्क फ्रिंज पे आ गए लोग। और डार्क फ्रिंज के जो फॉर्मूला आपने पढ़ा था वो पढ़ा था n लैम्डा बाई a, राइट। अब उन्होंने सेकंड डार्क आपसे पूछा है तो आप निकाल दो 2 लैम्डा बाई a करके, सॉल्व कर दो उसको। तो 2 इंटू 6 इंटू 10 की पावर -7 डिवाइडेड बाय 24 इंटू 10 की पावर -7, राइट। 1/2 आ गया। अब एक्चुअली यहाँ पे ना थीटा को डायरेक्ट हम डिस्टेंस के रख रहे हैं, तो आपको पता होगा हमने अप्रोक्सीमेशन किया था कि सिंस कैपिटल डी इज मच मच ग्रेटर देन ए, तो हमने साइन थीटा को लगभग थीटा लिख दिया था, राइट। तो अगर आप इसको वापस से ऐसे साइन थीटा एन लिखो तो यहाँ से आपको थीटा का फॉर्मूला मिल जाएगा कि दैट इज 30 डिग्री, क्योंकि साइन 30 इज 1/2, राइट। तो इस तरीके से एंगुलर पोजिशन आ गई। खाली पोजिशन की बात करते तो आप बोल देते सेंट्रल से 1/2 मीटर्स पर। इज दैट फाइन? यस। ओके, एक बार मैं जरा आपके कमेंट्स देख लूं, क्या बोल रहे हो आप लोग। एक को नहीं मैम किया एंगस्ट्रॉम को अच्छा, चेंज नहीं ओके किया ओके, मैंने दैट्स गुड। मीटर में, तो तो पता है आप कोशिश क्या करो, हाँ देखो कोशिश क्या करो, जब ये रेशियो वगैरह वाली चीजें चलनी है तो यूनिट सेम रखो, चाहे मीटर रख लो चाहे सेंटीमीटर रख लो, कट पिट के तो वो तो बस नंबर ही बचना है, बट एक ही तो form मेरा में रख 2 लो, इंटू थोड़ा 10 सा इज टू -3 सही आ रही आंसर। है। नहीं 10 - 3 कटना चाहिए ना फिर, लाइक ऊपर वगैरह से। थोड़ा सा एक बार चेक करना। चलो, क्वेश्चन 2 थोड़ा सा ब्लर है, एक बार मैं पढ़ देती हूँ आपके लिए। ये आपके 2015 नीट में पूछा गया है कि फॉर अ पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, डिफ्रैक्शन इज प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल स्लिट whose width a is of wavelength of the light. If capital D is the distance of the screen from the slit, the width of the central maxima will be। अगर आंसर आता है तो होल्ड करके रखना, अभी नहीं बताना। मैं टाइम दूंगी, पोल लॉन्च करूंगी और वहां पे बताना। अभी 1921 है, 1923 तक बता देना, क्योंकि मुझे नहीं पता है 21 कब 22 में कन्वर्ट हो जाएगा, वरना 1 मिनट का क्वेश्चन है। मैम हो गया, मैम। पोल लॉन्च कर दो। इसका तो आपने कल करवाया है। डन मैम। डन मैम। देखो क्वेश्चन बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा और सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इसमें दिमाग लगाना नहीं है, बट स्टिल 19 वोट्स ही आई हैं भाई। 72 लोग हैं हम लोग, चलो 71, अब तो 3 हो गए। लाइक ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें 50 वोट 60 वोट आनी चाहिए। 13 बच्चे को हटा दो तो कल ना ही नहीं। हम तो 73 आने चाहिए। एक दो तो मैं और सिस्टम भी तो है ना, हम लोग क्या ही वोट करें। मैम आप भी कर दो। हम भी कर देते हैं, कर दिया। चलिए, बस ठीक है, अब मैं एंड कर रही हूँ पोल। 30 वोट्स आई और दिक्कत की 31 हो गई। दिक्कत की बात ये है भाई कि इसमें भी हर एक ऑप्शन पे वोट है। लाइक ऑप्शन ए पे 9 वोट है, बी पे 2 वोट है, सी पे 4 है। क्या है ये, क्यों है ये? लाइक ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला वाली बात पूछी गई है। डेमोक्रेसी है, हर किसी को इक्वल वोट मिलना चाहिए। मैम डेमोक्रेसी है अपनी क्लास। मैम देखो मैंने तुम्हें बताया था जो सेंट्रल, हाँ ये क्वेश्चन आप पे 2 बार बताया।
अगर मैं विड्थ ऑफ सेंटर ब्राइट एंगुलर पोजीशन पूछूं तो आप बताते थे 2 लैम्डा बाय ए आएगी। यही मैं आपसे पूछूं कि मुझे पोजीशन चाहिए तो आपको पता है आप इसको y बाय कैपिटल D रखते हो विच इज 2 लैम्डा बाय ए, यानी कि यहाँ पे सिंपल y आएगा आपके पास 2 लैम्डा D कैपिटल A विच इज योर ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन डी। हाँ ऑप्शन डी भाई, यस डांटने में आ जाते हैं इसलिए तो जोर से मैं नहीं बोलती। ठीक है, दिस इज डन। चलिए ये वाला क्वेश्चन कीजिए फटाफट से, अभी टाइम हो रहा है 1924। आप लोग मुझे 1925 तक बता मैम दो। एक बार पीछे वाली स्लाइड दिखा दो बस। बड़े जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेना। क्वेश्चन हाँ एक सेकेंड ठीक है अलीशा। यस मैम। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन एक बार मैं पढ़ देती हूँ इनकेस आपको लगे ये भी 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। अ बीम ऑफ लाइट जिसका वेवलेंथ 600 नैनोमीटर है, जो सोर्स की सिंगल स्लिट से, मतलब जो सिंगल स्लिट है दैट इज 1 मिलीमीटर वाइड, और स्क्रीन 2 मीटर दूर रखी हुई है। फर्स्ट डार्क फ्रिंज ऑन आइदर साइड ऑफ द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, उसका पोजीशन पूछ रहा है। अगर आप समझ गए कि आपसे पूछ क्या रहा है तो 1 सेकंड में आप इसका आंसर मार दोगे, बट स्टिल अभी मैं इसका पोल लॉन्च करूंगी तब तक रुके रहना। हाँ मैं समझ गई जल्दी दो। मैम 3 वाले पे ही वोट करना था ना। क्या हुआ, किसी ने कुछ बोला क्या? मैम मेरे में 2 पोल एक्टिव दिखा रहे तो मैंने 3 पे वोट कर दिया। अच्छा 2 पोल, पहले वाला एंड तो हो गया। हाँ, पहले यस वाला end। चलो भाई अभी टाइम तो ओवर हो गया है। ओके स्नेहा, भाई वोट्स के नंबर बढ़ाओ भाई, थोड़ा सा स्पीड में आओ। टाइम ओवर, आई एम एंडिंग द पोल, आई एम शोइंग यू द रिजल्ट्स। बस जिस दिन तुम्हारा ये बहुत कन्वर्स हो गया ना सही ऑप्शन पे, तो भी मजा आएगा इसको कराने में ना। आप लोगों को कितना वेरिएशन करते हो, ठीक है। सो द क्वेश्चन इज, यहाँ पे वेवलेंथ आपको बोला है 600 नैनोमीटर, राइट, एंड सोर्स स्लिट विड्थ आपको दे रखा है 1 मिलीमीटर। जब भी ऐसे बहुत सारी यूनिट्स दिख रही हो ना तो एक यूनिट पे आपको आना पड़ेगा तभी काम बनेगा, और ऐसा यूनिट मुझे ज्यादा पसंद आती है इन चीजों में, ठीक है। फिर बाद में जो पूछ रहा है वहां पे आप इजीली जा सकते हो क्योंकि वो हमने काफी प्रैक्टिस किया है। अगर आप इस लाइन को ध्यान से पढ़ो यहाँ पर कि द डिस्टेंस between the first dark fringe on either side of the central bright fringe is, बच्चे the question is this thing कि जैसे ये आपकी स्क्रीन है, ये देखो कुछ इस तरीके का पैटर्न बनता है ना, ये फर्स्ट डार्क है आपका, ये भी फर्स्ट डार्क है, दिस इज योर सेंट्रल ब्राइट। तो वो आपसे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है, कहीं आपसे विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट तो नहीं पूछ रहा, ये डिस्टेंस ऑफ सेंट्रल ब्राइट तो नहीं पूछ रहा। यस मैम। तो यानी कि आप अगर फॉर्मूला लगाओगे तो आप फॉर्मूला ए वाला लगा दो, सिंपल 2 लैम्डा डी बाय ए, इसके आगे अपने को जाना ही नहीं। मेक श्योर करो कि यूनिट्स आप एसआई वाले में रख दो अभी। तो 600 इंटू 10 की पावर -9, डी तो ऑलरेडी एसआई यूनिट में है, अपॉन 1 मिलीमीटर को आई गेस 10 की पावर -3 रख सकते हैं, मीटर्स में आ गया। अब आप इसको सॉल्व कर दो, 6 4 24, ठीक है, 10 की पावर देखो -9 तो ये हो गया 2 और ये 3 5 हो जाएगा, प्लस का 5, यानी कि ये आ गया आपके पास 24 इंटू 10 की पावर -4। इसको आप 2.4 इंटू 10 की पावर -3 मीटर्स लिख सकते हो, और इसी चीज को आप 2.4 मिलीमीटर भी लिख सकते हो। अब आप देख लो आपका सेंटीमीटर में सही बैठ रहा है कि मिलीमीटर में, तो आई गेस ऑप्शन डी मिलीमीटर। राइट। यस मैम। बिल्कुल सही लिखाया है।
लेकिन और अगर आप ध्यान से देखो तो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं, लाइक डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। कितना ही टाइम ले लेगा, तो मैंने इतना कैलकुलेशन करा है, इतना करा है। अगर दिमाग में आप ऑर्डर्स को कैलकुलेट करो तो भाई बहुत सिंपल है ये सुनो। मैम क्वेश्चन नंबर 4 कीजिए। गुड। बस ऐसे ही कॉन्फिडेंस आने वाला है। ये भी 2016 का PYQ है। अभी समय हो रहा है 1929। क्वेश्चन पढ़ना और सॉल्व करना 1931 तक। आई विल लॉन्च द पोल, वहीं आंसर करोगे, ना चैट पे ना माइक ऑन करके। मैम हो ओके गुंजन, बट देखो गुंजन, ये सब चीजें ना यहीं पे टक रहेगा ना। तुम सही मार्क करके आओ, वो ये चीजें भी वो करो, कंट्रोल करो इस चीज को भी। मैम सेकेंडरी मैक्सिमा का मतलब क्या है? फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा? देखो अभी तो खुद से सोचो कि तुम्हारे को क्या लग रहा है, ठीक है? मैं बाद में बताती हूँ। सेकेंडरी मैम नहीं है। भाई टाइम अप। 2 मिनट रुक जाओ बस। ठीक है, 1 मिनट रुकते हैं 32 तक बस। मैम हम्म। मैम आपने जो क्लास के लिए पूछा था ना, इसने गुंजन ने मैम पोल डाल के ग्रुप पे ये पूछ लिया कि क्लास कितने बजे ले कल रात को। रिस्पॉन्सिबल तो है देखो गुंजन, एक तरीके से ना, मतलब क्लास लेते हुए जो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखा दे। मैम मिनट नहीं लगा इसे, मिनट नहीं लगा इसे, आपके क्या नहीं। बेटा टाइम हो गया। मैम हो गया। यस मैम हो गया। ठीक है, तो चलिए, फिलहाल मुझे अच्छा लग रहा है कि थोड़ा तो वोटिंग आप सही कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, मतलब एटलीस्ट नंबर 27 वोट्स आई हैं। लेट्स सॉल्व इट, लेट्स अंडरस्टैंड इट क्या हुआ है। तो क्वेश्चन बोल रहा है हमसे कि फर्स्ट मिनिमम उसने ऑब्जर्व किया 30 डिग्री पर। फर्स्ट मिनिमम ऑब्जर्व किया, क्या फॉर्मूला होता है थीटा एंड डी का? एन लैम्डा बाय ए। अब उन्होंने तो ये मिनिमा के लिए मिनिमा के लिए तो पूछ लूं, डार्क लिखा है ना ये डी। यस अगर मैं आपसे थीटा ऑफ एन ब्राइट पूछूं, तब आप 2n+1 ये तो आएगा 2n+1। लैम्डा बाय 2 हाँ, 1 एक मिनट जरा मेरा, एक सेकंड, बस स्क्रीन स्टक हो गया, एक सेकंड। I think your screen has been stuck. हम आज कितने दिन बाद ही इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल कर रहा है मैम। मैम रेसिपी हमारी याद आ गई, क्या? स्क्रीन को हमारी याद आ गई। हाँ, तो देखो बेसिकली हमारे पास थीटा एन वन, ये सब फॉर्मूलाज हैं। लेकिन जब भी आपसे कभी बात करें किस चीज की, देखो यहाँ पे साइन इनवर्स, साइन ऑलरेडी आ गया, तो आप सोच लो कि साइन थीटा पर लगा के चलते हैं, क्यों ही उसको हटाएं,
है ना, जब साइन थीटा का है डिस्कशन है, इतनी चीजें आपको एट द इंस्टेंट अपने लेनी है, मतलब डिसीजंस लेने हैं। तो फिलहाल आपको एंगल 30 डिग्री बोला है फर्स्ट मिनिमा के लिए, यानी कि आप बोलोगे कि साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू फर्स्ट मिनिमा विच मींस लैम्डा बाय ए। इज दैट ओके? यस मैम। आई गेस लैम्डा का वैल्यू आपको गिवन है क्या? 5000 एंगस्ट्रॉम। और ए कितना है? ए नहीं गिवन है, ठीक है। ए इज ए। हाँ, एंड कैपिटल टी भी नहीं गिवन है, ठीक है। नो, बस हमको यही गिवन है, ओके ठीक है। एक बात बताओ, साइन 30 डिग्री इज बेसिकली व्हाट? ये y बाई डी भी तो बराबर हो गया, तो 1/2 इज इक्वल्स टू y बाई डी। यहाँ से हमारे पास y का वैल्यू, मैम बट मैम इसमें जैसे कि हम लोग को तो हमको y बाई डी की जरूरत क्या है, हम a निकाल कर डायरेक्ट a की वैल्यू जो 2n हाँ, प्लस हाँ, 1 हाँ, हाँ। उसमें पुट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल वो भी कर सकते हैं, वो भी कर लेते हैं। y बाई डी वाला हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, ये से हटा देते हैं। आप इसको 1/2 लैम्डा बाय ए हो जाएगा आपका 2 लैम्डा, राइट? यस कर दो। आपसे फर्स्ट मैक्सिमम पूछा है ना, सेकेंडरी देखो, सेकेंडरी मैक्सिमम पूछे थे ना, फर्स्ट वाला तो आपका सेंट्रल राइट हो जाएगा, सेकेंडरी मैक्सिमम के लिए आपको एन का वैल्यू 1 रखना पड़ेगा, राइट प्रियांशु? ओके मैम। ओके, थीटा फॉर फर्स्ट ब्राइट ये हो जाएगा 2 1 + 1 दैट इज 3 लैम्डा बाय 2। इसी वजह से आंसर अटका हुआ था मेरे, तो आंसर आ गया था। हाँ पता है, ये वाली चीजें ना मैंने इसलिए नहीं बताई कि थोड़ा सा भी मतलब लाइक थोड़ा सा मतलब जूझे हो गए ना इस चीज से, तो क्या है कि पेपर में थोड़ा बहुत याद रह जाएगा। लैम्डा से लैम्डा कैंसिल एंड इट वुड बी 3/4। अब ध्यान रखना, क्योंकि आपको वैसे तो देखो θ/4 से आप दिमाग लगा लोगे कि 3/4 यहाँ पे ऑप्शन डी है, बट अगर एग्जैक्ट चाहिए तो आपको पता ही हमने अप्रोक्सीमेशन किया, आप इसको ये भी लिख सकते हो कि साइन θ1 ब्राइट इज इक्वल्स टू 3/4 और यहाँ से θ1 ब्राइट साइन इनवर्स ऑफ 3/4 आ गया, ठीक है। जैसा सही लगे वैसे कर लो, ऑप्शन डी इज योर आंसर। लाइक मतलब यही प्रिविलेजेस होती हैं जो आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा देता है, मतलब एमसीक्यू वाले फॉर्मेट में, ठीक है। यस अच्छा सॉरी, रिवीजन स्लाइड्स हैं। मैम पोलराइजेशन छोटा टॉपिक है क्या? पोलराइजेशन नहीं, छोटा नहीं है, लाइक थियोरेटिकल ज्यादा है, तो वी विल ट्राई टू कवर इट एज सून एज पॉसिबल। अभी हो जाएगा, फटाफट से रिवाइज करते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था कल, जल्दी से बता दो। एक तो मुझे वो डब्बे वाले फॉर्मूलाज बता दो प्लीज। मैम वो तो थे I1 is ω1/ω2 इक्वल्स टू I1/I2 इक्वल्स टू A1/A2 का स्क्वायर इक्वल्स टू में स्मॉल r का स्क्वायर, जिसमें हमने A1/A2 को एज्यूम करा था इक्वल्स टू r में। आर और मैम I maximum by I minimum is equal to R R plus 1 upon R minus 1 का whole square। मुझे बड़ा मजा आता है वाला चीज तुमसे वापस सुनने में, ठीक है। एक तो ये चीज इंपॉर्टेंट थी, ऊपर से दूसरी बात इंपॉर्टेंट थी कि आपको याद रहे थीटा ऑफ एन ऑफ डार्क इज इक्वल्स टू एन लैम्डा बाय and lambda by A थीटा ऑफ एन ब्राइट इज इक्वल्स टू 2n + 1 2n plus 1 lambda by 2A। मुझे लगता है कि जिस बच्चे ने कल का क्लास लिया है वो ये चीज का कभी नहीं भूलेगा कि क्यों Yes, इवन मल्टीपल्स आपको डार्क देंगे और ऑड मल्टीपल्स आपको इंटेंसिटी मतलब ब्राइट फ्रिंजेस देंगे, और बढ़ते हुए के साथ इंटेंसिटी कम होगी, क्यों होगी वो चीज आपको अच्छे से समझ में आई होगी, राइट। यस यस मैम। डिफ्रैक्शन मैंने डिफाइन किया था, कलेक्शन ऑफ पॉइंट सोर्सेस। यस मैम। यस, मैम एक बारी प्रीवियस वाली स्लाइड दिखा दीजिए। एक सेकेंड बेटा। मैम कल ये भी और आपने इसमें ऑब्जर्वेशंस भी बताई थी कि लाइक जहाँ पर हमें लाइट मिलनी चाहिए थी डिफ्रैक्शन मैम में, हो गया। वहां पे हमें मतलब डार्क फ्रिंजेस भी मिल रहे थे, एक स्ट्रेट जाने की जगह वो जाके मैम नेक्स्ट फैल दिखा जा रहे दो। थे। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ये था। यस यस, वेरी गुड। सो कलेक्शन ऑफ पॉइंट सोर्सेस, ठीक है। ये सब वो बातें हो गई, आगे चलें अभी। यस मैम। ओके ठीक है। मैम, यस मैम। एक सेकेंड, अगर मैं बात करूं एरर्स इन हाइगन्स वेव थ्योरी की, तो इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट सबसे जो मेरे नेक्स्ट टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट, आई विल डिस्कस दैट ओनली, ठीक है। तो मैं सिर्फ एक ही करूंगी,
वन एरर या वन ड्रॉबैक जो भी था, इसके बाद वाला प्लीज आप फाइंड आउट करके आइएगा, ठीक है? ये आपका होमवर्क है। तो सबसे पहले इन्होंने बोला था कि लाइट इज अ मैकेनिकल वेव। दिस स्टेटमेंट वाज अ ब्लंडर, राइट? हमको पता है अब तो कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, और सिर्फ एक ही फिनोमिना था जो इस बात को सपोर्ट करता था, जो लाइट की ईएम वेव की प्रॉपर्टी पर है, और वो सिर्फ पोलराइजेशन था। इसीलिए इनका काम जो है यहाँ पर खराब हो गया था, राइट? इसीलिए यहाँ पर ये खराब हुआ क्योंकि लाइट पोलराइजेशन शो नहीं कर पाई थी। एज अ मैकेनिकल वेव इट कैन नॉट शो दी पोलराइजेशन। तो वी कम टू दिस पॉइंट कि ये एक ईएम वेव है, ठीक है? इसी चीज को आज हम पढ़ेंगे कि पोलराइजेशन ऐसा क्या है कि जिसने इतना दिक्कत कर दिया, ठीक है? यस ओके, तो एक डायग्राम है आपके सामने। अभी आप ना ये डब्बे में जो लिखा है उसको छोड़ो, वो तो कुछ उससे समझ में भी नहीं आएगा। ये बोला है कि अनपोलराइज्ड लाइट पोलराइज हो जाएगी। अब अनपोलराइज क्या है, पोलराइज क्या है, ये हम देखते हैं। फिलहाल आप ये डायग्राम देख के बताओ कि आपको क्या समझ में आता है इस डायग्राम से, जल्दी से। एक लाइट जो पास की जा रही है वो लॉन्गिट्यूडली और लैटिट्यूडली दोनों ही वेव में ट्रांसवर्स जा दोनों रही है। जा रही है। ट्रांसवर्स जा रही है। क्या मतलब इसमें बीच में पोलराइजेशन Mutually वजह perpendicular. से ट्रांसवर्सल वाली जो वेव है वो कट होकर डायरेक्ट सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल वाली वेव्स आगे आ रही हैं। जिसने मैम Okay. शीट है जो पोलराइजर उसको क्रॉस कर लिया वो पोलराइज्ड लाइट है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है बीच में कोई डब्बा लगा अब दिया, उसको डोरे एक ही वाली है। डायरेक्शन पार्टिकुलर में इसको ला दी गई, वो पोलराइजेशन होता है ना। ओके, मुझे ऐसा ठीक है। लग तो रहा आप लोगों ने लाइक ऑब्जर्व किया। हाँ, अभी कोई कुछ बोल रहा है, बोलो। नहीं, ठीक है। देखो, जो मेन पॉइंट है इस पूरे डिस्कशन का वो ये है कि ये जो बीम, एक लाइट बीम निकली, इसमें हर तरीके के, हर डायरेक्शन में पोलराइज, मतलब वाइब्रेशंस है। अगर मैं आपको एक अनपोलराइज्ड लाइट बताऊं कैसी होती है, तो सपोज ये उसका, एक सेकेंड, लेट मी चेंज द कलर एंड लेट्स से कि ये एक प्लेन लिया मैंने, ठीक है? यस अब मैंने इस प्लेन पे देखा कि लाइट कैसे बिहेव कर रही है, लाइट का वाइब्रेशन कहाँ है। तो अगर एक ऑर्डिनरी लाइट है ना बेटा, तो उसका वाइब्रेशन हर डायरेक्शन में होगा। जैसे कि वो ऐसे भी प्रोपोगेट कर रही होगी, ऐसे भी कर सकती है, हर तरफ इस तरीके का प्रोपोगेशन, लाइक हर डायरेक्शन में पॉसिबल होता है उसका वाइब्रेशन। ये एक ऑर्डिनरी लाइट है, इसमें कोई फिल्ट्रेशन नहीं, कुछ नहीं। दिस इज दी ऑर्डिनरी लाइट। और इसका सिर्फ डेफिनेशन या इसका सिर्फ डिस्क्रिप्शन यही है कि ऑर्डिनरी लाइट में वाइब्रेशंस आर प्रेजेंट इन ऑल डायरेक्शंस, ठीक है? हर डायरेक्शन में वाइब्रेशंस जहां प्रेजेंट है, दैट इज योर अनपोलराइज्ड लाइट। मैम इक्वल वे में हर डायरेक्शन। हाँ, बिल्कुल इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहीं कोई ज्यादा कम नहीं, और वो आपका ऑर्डिनरी लाइट हो जाता है। अगर मैं आपसे पोलराइज लाइट की बात करूं तो मैं ऐसा कुछ कर दूं कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, आइदर परपेंडिकुलरली, आइदर हॉरिजॉन्टली, और इन एनी एट एनी एंगल, कहीं भी सिर्फ एक डायरेक्शन में अगर आप पोलराइज कर दो उसको, सारे वाइब्रेशंस खत्म करके सिर्फ एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेशंस रहे, तब आप उसे बोलते हो पोलराइज्ड लाइट। इज दैट ओके? बिल्कुल हाई वेव की तरह है, तो एक ही मैम हाई प्रिंसिपल में यही कहते हैं कि डायरेक्शन करते हैं। Okay. So this is direction of propagation of light. और यही अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा मुझे पोलराइज्ड लाइट का एक बार बता दो, तो पोलराइज्ड लाइट आप बोलोगे कि मैम पोलराइज्ड लाइट तो कुछ ऐसी होती है कि इफ दिस इज द प्लेन, और लेट्स से मैंने सारे हॉरिजॉन्टल सब कुछ हटा दिया, सिर्फ यही वर्टिकल वाले ही रह गए, तो आप बोलोगे कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर। यस बेटा, परपेंडिकुलर वाइब्रेशंस रह गए। तो ये है आपका पोलराइज्ड लाइट का एक एग्जांपल। अब एक बार ये वाला डायग्राम और ये वाली डेफिनेशन फटाफट से पढ़ के मुझे बता दो कि मैम समझ में आ गया, काम हो गया। यस मैम। पक्का? यस मैम। यस मैम। बाकी जिन बच्चों ने केमिस्ट्री में ये सब चीजें पढ़ी हैं, अगर आपने पढ़ा है, लाइक ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जो ये काम करते हैं, तो आपको शायद थोड़ा समझ में आएगा। रोटेशन वगैरह, ऑप्टिकली एक्टिव कुछ एलिमेंट्स भी पढ़ते होंगे ना। तो ये, हाँ, तो ये सब चीजें लाइक वहां पे उसका एक एप्लीकेशन आप देख पाओगे।
ठीक है, तो आपको ये वाली चीज समझ में आई कि अनपोलराइज्ड क्या है और वो सब चीजें? ठीक है। हमेशा ध्यान रखना कि ये सारी जो वाइब्रेशंस हैं दे आर एग्जिस्टिंग इन अ प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट। ये जो डायरेक्शन का मतलब प्रोपोगेशन ऑफ लाइट है इसके परपेंडिकुलर प्लेन लिया है मैंने ये, राइट, जिनमें ये वाइब्रेशंस एग्जिस्ट कर रही हैं, प्लेन परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। ये छोटी छोटी सी बातें हैं, लिटरली इससे बस ऐसे ही क्वेश्चन आ जाता है कि आप ये बता दो कि कौन सा प्लेन आप कंसीडर करते हो, वाइब्रेशंस कौन से प्लेन में होती हैं, क्या होता है, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर, राइट? यस मैम। ठीक है, फिर आपने कुछ जैसे केमिस्ट्री में अगर मैं अगेन बात करूं तो आपने कुछ चीजें पढ़ी होंगी जैसे पोलराइजर्स पढ़े? यस, तो ये वो सारे मतलब मॉलिक्यूल्स वगैरह हैं जो एक सर्टेन पैटर्न में डिजाइन होते हैं, अरेंज होते हैं, और इन्हीं से पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपको यू नो वाइब्रेशंस मिल जाती हैं फिल्टर आउट होकर। इज दैट ओके? यस मैम। यस मैम। चलिए, तो फिर नाउ द क्वेश्चन इज कि हम डिस्टिंग्विश कैसे करें कि हमारे पास एक पोलराइज्ड लाइट है कि अनपोलराइज्ड है। हमको कैसे पता चलेगा भाई? सभी एक जैसी दिखती होंगी, लाइट में थोड़ी पता लगा पाते हो आपकी क्या है। एक्सपेरिमेंट कर लो। ओके, एक्सपेरिमेंट करने के बाद भी तो कुछ तो क्राइटेरिया होगा ना जिसपे आप पता लगा कर मतलब यू नो बता पाओगे कि ऐसा कुछ है। यस मैम। तो लेट्स स्टार्ट कि कैसे करेंगे। पहला कि इसको 3 केस में हम पढ़ेंगे, ठीक है? पहला केस पढ़ते हैं। अब आप ऐसे सोचो कि मैंने आपको एक अनपोलराइज्ड लाइट दी है, अभी चलो आपको नहीं पता, ठीक है, पर लेट्स सी अगर आपके पास अनपोलराइज्ड लाइट है एंड लेट्स सी दिस इज द डायरेक्शन। बस पता है इसमें डायग्राम से, डायग्राम समझ ले तो बात बन जाएगी। यस। कि ये हो गया आपका डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, ठीक है? ओके, अब देखो यहां पे सपोज मैंने एक प्लेन कंसीडर किया और इस प्लेन में मैंने बोला कि भाई ये ऑर्डिनरी लाइट यानी कि हर तरीके का इसमें वाइब्रेशन एग्जिस्ट करता होगा, ठीक है? तो बना दो हर तरीके का वाइब्रेशन जो पॉसिबल है। यस मैम। ठीक है, मतलब सिमेट्रिकल है बिल्कुल, चाहे मुझसे सिमेट्रिकल बने ना बने, पर आप लोग याद रखना कि इट्स अ सिमेट्रिकल वन, ठीक है? इस तरीके से हर जगह वाइब्रेशंस है। बनेगा, क्या आपसे सिमेट्रिकली बनेगा, डायग्राम काफी अच्छे होते हैं। या ये तो फैक्ट है ये बेटा, ठीक है? अब देखो ये है आपका अनपोलराइज्ड लाइट, मैंने यहाँ पे आपके सामने इस लाइट के सामने एक पोलरॉइड रख दिया, ठीक है? यस। और इस पोलरॉइड में ना पास एक्सिस होती है। पास एक्सिस क्या, यानी कि ऐसे समझ लो कि आपने एक गेट कीपर खड़ा कर रखा है जो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पीपल को ही अंदर जाने देगा, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वाइब्रेशन को ही अंदर जाने देगा, इस तरीके का, ठीक है? जैसे कि ये एक पास एक्सिस है तो ये कहेगी कि जितनी वाइब्रेशंस इसके पैरेलल हैं वो तो निकल जाओ, और जो इससे कट रही हैं फिर उनको मतलब है कि या तो रुक जाओ या फिर उनका थोड़ा थोड़ा पार्ट जाएगा। तो कुल मिलाकर हाँ ऐसी कुछ ऑब्जर्वेशन आई कि मेरे पास इस तरीके का देखो फिर वाइब्रेशन बची, पहले हर तरफ थी लेकिन अब सिर्फ पोलरॉइड के पास एक्सिस के पैरेलल ही आपके पास वाइब्रेशंस बची। आप ऐसे समझ लो अभी फॉर टाइम भी, हाँ एक मिनट अलीशा, आप ऐसे समझ लो कि ये आई नॉट इंटेंसिटी है। अभी बस मेरे को मान लो कि ठीक है यहाँ पे मैम आधी इंटेंसिटीज रह गई, आधी लड़के खत्म, ठीक है? ऐसा आप मान लो, तो ये आपको बचा। अब देखो अगर ये आपकी अनपोलराइज्ड लाइट है ना बेटा, तो आप ये जो पोलरॉइड है आपके पास इसको घुमाओ, कैसे भी घुमाओ, इसकी पास एक्सिस तो फिक्स ही है ना। अब जब आप उसे घुमाओगे तो पास एक्सिस किसी ना किसी एंगल पे आती रहेंगी, आप घुमाते गए एक पॉइंट पे ये ऐसे नहीं हो जाएंगी कि बिल्कुल परपेंडिकुलर हो जाएंगी इस वाली सिचुएशन के, घुमाते। तो पता है हमने क्या ऑब्जर्व किया कि हम इसे कितना ही घुमा दें, हम इसे कितने ही एंगल पे घुमा दें, 360 डिग्री पूरा घुमा के रख दें, हमें इंटेंसिटी पे कोई फर्क नहीं दिखाई दिया। इंटेंसिटी I0/2 ही आई। पता है ऐसा क्यों हुआ? बताएगा कोई? सोचो ऐसा क्यों हुआ, एनीवन? मैम क्योंकि अनपोलराइज्ड लाइट है तो हर डायरेक्शन में होगा, हम किसी डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो उतनी ही लाइट पास करेंगे ना इसमें। एग्जैक्टली। और सिमेट्रिकल है तो हाँ देखो अगर आप इसे घुमा के 90 डिग्री पे लिया है तो एक बात बताओ, सारा वर्टिकल वाला अमाउंट मतलब रुक जाएगा और 90 डिग्री पे जो आपने जब इसको लेकर आए तो हॉरिजॉन्टल वाला पास हो गया, फिर से I0/2 आ गया। आप किसी एंगल पे लाए तो उस एंगल वाले पास हो गए। तो कुल मिला के जब आपके पास इनिशियली सारी ही डायरेक्शंस में वाइब्रेशन थी
तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, पोलरॉइड का एंगल घुमाने पे आपको सेम इंटेंसिटी ही मिली। यही आपको बताएगा कि आपके पास पोलराइज्ड लाइट थी कि अनपोलराइज्ड। समझ में आया क्या? मैम आई वांट टू इक्वल लाइक इनटू सिमेट्री। मनीषा आपकी वॉइस समझ नहीं आ रही है, कोई और बता पाएगा क्या क्या बोल रही है वो? या बेटा आप चैट कर दो, मैं चैट में लिख दो। ये लैंग्वेज अंडरस्टैंड नहीं करते मैम। ठीक है, ये सेम ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, इससे आप पहचान पाओगे। अब ऐसे ही केस सेकंड आएगा। मुझे कुछ पूछना मैम बस हाँ, एक बोलो मिनट वो बेटा। स्लाइड दिखा दो। हाँ जी बेटा, बोलो बोलो, जल्दी बोलो अलीशा। था। मैं 1 मिनट भूल मैम रीजन सिमेट्री है नहीं, रीजन ये है मनीषा कि हर डायरेक्शन में इक्वल वाइब्रेशंस है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, दैट इज द रीजन। मैम इसमें जो आपने पोलरॉइड लिया है वो मतलब सेम पोलराइजर की तरह ही काम कर रहा है। बेटा पोलरॉइड और पोलराइजर एक ही चीज होती है, जो बेसिकली लाइट को पोलराइज करे इनटू सम काइंड ऑफ फैशन और सम काइंड ऑफ पैटर्न। और मैम ठीक है? ये पूछना था कि इसमें इंटेंसिटी मतलब आप जैसे कह रहे हो कि रोटेट करने पे वो जो इंटेंसिटी वो है सेम ही रहेगी, वो तो समझ में आ गया क्योंकि हर डायरेक्शन में सेम वेव प्रोपोगेट कर रही है अनपोलराइज लाइट में। बट इसमें यहाँ पे इंटेंसिटी हाफ कैसे हो गई, मतलब क्यों हाँ, हुई? मैंने कहा ना अभी आप थोड़ा सा रुक जाओ, अभी बताती हूँ उस चीज को। मैम तो उसमें हाँ, पता कैसे ओके चला, मैम। डिफरेंस कैसे पता करेंगे? वो तो पोलराइज तो हो गया, बट डिफरेंस कैसे पता हाँ चला? अभी देखो ना, हो ही अभी नहीं है। आपको मैंने पहले अनपोलराइज दी थी, तब आपने पोलरॉइड का कहीं भी एंगल घुमाया, आपको इंटेंसिटी पे कोई फर्क नहीं दिखाई दिया। अब मैंने आपको एक पोलराइज्ड लाइट दी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। ठीक है, इस बार जो मैंने आपको लाइट दी है वो कैसी है? पोलराइज्ड है। अब फिर से पोलरॉइड रखेंगे, फिर से घुमाकर देखेंगे, तो मैंने फिर से यहाँ पर एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट ली, आप कोई सी भी समझ लो। तो फॉर एन एग्जाम्पल मैंने ऐसी ले लिया जिसमें वर्टिकल वाइब्रेशंस है, ठीक है, इस तरीके से। यस अब मैंने यहाँ पर एक पोलरॉइड आपके सामने रखा, आई गेस आपको थोड़ा बहुत फील हो रहा होगा कि अब होने क्या वाला है। एक पोलरॉइड मैंने रखा जिसकी पास एक्सिस 90 डिग्री पर ही है, वर्टिकल ही है, ठीक है। अब मैंने क्या करा, मैंने देखा कि भाई इस पॉइंट पे तो जितनी लाइट रेज मैंने दी थी उतनी की उतनी वापस आ गई, यानी कि यहाँ पर अगर आई नॉट इंटेंसिटी थी तो यहाँ भी आई नॉट मिली। अब इसी बात पे मैंने क्या करा, इसे घुमाना शुरू कर दिया। अब जब मैंने इसे घुमाना शुरू किया तो शायद आपको समझ में आता होगा कि इंटेंसिटी घटने लगेगी, और घटते घटते जब ये पोलराइजर बिल्कुल 90 डिग्री पर आ जाएगा, जब ये बिल्कुल 90 डिग्री पर हो जाएगा तो सारे के सारे वर्टिकल वाइब्रेशंस कट होके आपको इंटेंसिटी 0 दे देंगे। फिर आप घुमाओगे, फिर आप 90 से वापस 0 की तरफ चलने लगोगे, मतलब समझ रहे हो, वापस से इसकी वर्टिकली होने लगोगे तो थोड़ा थोड़ा इंटेंसिटी बढ़ने लगेगा। जैसे ही इसके पैरेलल आ जाओगे आपको फिर से इंटेंसिटी पूरी दिख आई जाएगी, नॉट राइट। तो आप Okay, वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी के बेसिस पर ये बात पता करते हो कि आपको कौन सा लाइट गिवन था। समझ में आया? यस यस मैम। मैम। ठीक है, वैसे क्या समझना था? कि कैसे रोटेट क्या समझना था, क्या मतलब लाइक कि कैसे चल रहा है, क्या मतलब इंटेंसिटीज वेरी कर रहे हो तो आप पता लगा पा रहे हो कि नहीं, डिफरेंस है कि नहीं। सही बात है। पर एक नॉर्मल इंसान तो नहीं पता कर सकता बिना एक्सपेरिमेंट्स के ना। हाँ तो हाँ बिल्कुल, तो हमें तो कोई, हम भी थोड़ा सा पता कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आपने सुना है कि सन ग्लासेस को पोलरॉइड्स बोला जाता है कुछ कुछ। हाँ वो तो पहनते हैं एक्सटर्नली, हाँ क्यों चंद्र पहनते मैम हैं? जरा ग्रहण दिखाना वगैरह पिछली देखने के लिए, स्लाइड। सूर्य ग्रहण वगैरह, हाँ या फिर दूर की चीजों के लिए। अभी उसको भी देखते हैं फटाफट से, एक पहले मिनट फटाफट सारी करो। चीजें एक बार लिखने दो जो आपने बोली हैं। ये देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया रिजल्ट कि ऑन रोटेटिंग द पोलराइड द इंटेंसिटी ऑफ इमर्जेंट लाइट वेरीज फ्रॉम मैक्सिमम टू 0, ठीक है। मैं साथ में लिख नहीं, देती हूँ, सारा जो हो सुना गया है उसको याद रखने के लिए लिखना भी तो पड़ेगा। हाँ थोड़ा सा जल्दी से स्क्रिबल कर लो साइड में, ठीक है, क्योंकि अपन थोड़ा मैं चाहती हूँ कि आज ही सही हो जाए। अब पता है एक होती है पार्शियली पोलराइज्ड लाइट, अभी फैन बंद कर दो, ठीक है, पार्शियली पोलराइज्ड लाइट।
अब आप ऐसे समझो कि आपके पास अगेन दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट. Yes. यस. अब अगेन आपके पास ना इस बार प्लेन पोलराइज्ड क्या है, सबसे पहले ये समझो. पार्शियली पोलराइज्ड, देखो पार्शियली पोलराइज्ड या तो 90 डिग्री या 180 डिग्री कोई भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ना ज्यादा नंबर ऑफ आपको वाइब्रेशंस मिले, जैसे कि वर्टिकल वाइब्रेशन है. अब यहाँ पे जो सारी वाइब्रेशन है कुछ इस तरीके से है, इस तरीके से देख रहे हो, तो सारी क्लोज टू वर्टिकल है ना. Yes. तो दिस इज पार्शियली पोलराइज्ड. ठीक है, तो पार्शियली पोलराइज्ड के आगे जब आपने एक पोलरॉइड रखा, अगेन लेट्स से विद वर्टिकल पास एक्सिस, दिस इज द पास एक्सिस. तो आपने देखा कि बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा. इंटेंसिटी तो आई बार, ठीक है, लेट्स से यहाँ पर आई कुछ था, यहाँ पे कुछ आई बाहर आ गई इमर्जेंट होकर. अब आप जब इसको रोटेट करोगे तो आपको क्या लगता है क्या होने वाला है? मैम एक टाइम पे इंटेंसिटी 0 हो जाएगी. जीरो नहीं होगी. मैम ये आपने पोलर एक्सिस लिखा है. पास एक्सिस बेटा, पास एक्सिस, दिस इज पास एक्सिस 90 पे तो 0 हो जाएगी ना, क्योंकि इनका देखो भले ही क्लोज टू वर्टिकल अलाइनमेंट है बट स्टिल इनका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ना, तो कुछ तो पार्ट निकलेगा ना. अगर सपोज 10 इंटेंसिटी है इनका, 10 यूनिट है, तो 8 यूनिट भले ही वर्टिकल में जाएगा बट 2 यूनिट तो जाएगा ना इसका हॉरिजॉन्टल से. तो ये क्या होगा कि यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ द इमर्जेंट वेव या ऑफ द इमर्जेंट लाइट मिनिमम निकलेगी. जीरो नहीं होगी कभी, वेरीज फ्रॉम मैक्सिमम टू मिनिमम बट इट कांट बी जीरो. मैम हाफ की हो जाएगी ये तो. हाँ मैम हाफ नहीं हो सकती. नहीं, हाफ नहीं बेटा, वो तो देखो हाफ कैसे होगा, वो हाफ तो आप एक पर्टिकुलर एंगल वगैरह पे कुछ बोलोगे ना. एक जर्नल ऑब्जर्वेशन ये है कि इंटेंसिटी मैक्सिमम से मिनिमम होगी. जब बिल्कुल ये 90 डिग्री वाला सिचुएशन होगा ना, बिल्कुल पैरेलल होंगे, तो सारा का सारा इनका वर्टिकल वाला अमाउंट पास हो जाएगा. आप एकदम से देखो ऐसे सोचो, इफ दिस इज द डायरेक्शन एक्सिस और ये कोई वाइब्रेशन है, ठीक है, इसमें मैंने आपसे बोला कि सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट्स पास हो सकते हैं, तो आप इसका वर्टिकल कंपोनेंट बनाओगे ना. लेट्स से दिस इज सम आई और ऐसे चला जाएगा इसका आई प्राइम, तो इसका आई वाला तो पास हो गया बट आई प्राइम वाला स्टक हो गया. जब आपने पोलरॉइड पूरा 90 डिग्री घुमा दिया तो आई वाला स्टक हो जाएगा, आई प्राइम चला जाएगा. कुल मिला के कुछ ना कुछ तो हमेशा जाएगा ही, राइट? यस मैम. बस इस तरीके से आप पहचान पाओगे कि आपके पास किस तरीके की लाइट है, अनपोलराइज्ड है कि पार्शियली पोलराइज्ड है कि मैम जो आप उसमें आपने एक बार बताया था कि पार्शियली पोलराइज्ड लाइट है, उसमें भी इंटेंसिटी जब पोलराइजर से पास होगी तो वो सेम रहेगी आई नॉट के आई नॉट. नहीं बेटा, यहाँ पे आई लिख रखा है, आई नॉट नहीं लगा है. आई नॉट इज द इंसिडेंट वन, आई हो गया आपका पासिंग वन जो इमर्जेंट होके हो रही है. इनके बीच में रिलेशन होता है, वी विल कैलकुलेट इट. ठीक है, थोड़ा सा वेट करो बस. Yes. जब आपकी देखो इस बार हम इंटेंसिटी कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपके मन में इतना टाइम से सवाल आ रहा है कि कैसे इंटेंसिटी क्या होगी. फॉर एन एग्जाम्पल, दिस इज डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट. ठीक है, Yes. मैं बार बार लाइट नहीं लिख रही, आप लोग प्लीज इसको समझ आना ना कि ये लाइट वाला मैं बोल रही हूँ. अब देखो मैम यहाँ पर एंगल आपके 0 डिग्री पास, का क्या मतलब है? हाँ अभी बताती हूँ, रुको रुको बस थोड़ा सा. देखो यहाँ पर ये आपका वर्टिकल वाइब्रेशंस है, राइट? Yes. अगर मैं इन पे यहाँ डॉट लगा दूं तो इसका मतलब मैंने आपको बोल दिया कि भाई ये अनपोलराइज्ड लाइट है. ये डिनोट मतलब इस तरीके से डिनोट करते हैं फिजिक्स के अंदर. ठीक है, एरो भी है, वर्टिकल भी है, वर्टिकल भी और डॉट भी है, मतलब अनपोलराइज्ड है. इज दैट फाइन? Yes, ma'am. यस. अब हमारे पास एक पोलराइजर है P1 कुछ इस तरीके का. ठीक है, Yes, ma'am. अब ये कैसे सारे वर्टिकल जो भी आपके वाइब्रेशन है उनको पास कर देगा. हाँ, ma'am. हाँ, यानी कि आपके सामने यहाँ पे जो वाइब्रेशंस आएंगे वो ये आएंगे. देखो डॉट हटा दिया मैंने इस बार. ये तो मैम ठीक है, बता दें. जैसे पोलराइज हो गए. हाँ जी बेटा, ये पोलराइज्ड हो गए. Yes. ये आई नॉट वाइब्रेशन आपके पास आई. अब मैंने यहाँ पर एक और पोलरॉइड लगाया, लेट्स से P2. एंगल इज 0, मतलब एंगल बिटवीन टू पोलरॉइड्स इज 0.
ठीक है, यस यानी कि यहाँ पे भी जो पास एक्सिस है वो भी परपेंडिकुलर ही है, कोई दिक्कत? नो ठीक है, यानी कि यहाँ से भी आपको जो वाइब्रेशंस मिले वो आई नॉट ही मिले। मैम P1 भाई आई नॉट इन हुई, आई नॉट आउट हो गई, मैम राइट? P1 एंड P2 के बीच का एंगल 0 है। हाँ, P1 और P2 के बीच में लिखा ना, एंगल बिटवीन P1 एंड P2 इज 0, यस राइट? राइट। 90 डिग्री पर आते हैं। अब एक जर्नल एंगल की बात करते हैं, 90 डिग्री वाला होमवर्क में करके ला। स्लाइड दिखा दो। एक सेकंड रुको, पहले ये वाली बात कर लो फिर दिखाती हूँ, ठीक है? ये जर्नल डिस्कशन है, इससे फॉर्मूला आएगा, वहां पे हम वापस से ऊपर वाली स्लाइड पे जाके भी जाएंगे, ऊपर वाली स्लाइड पे खत्म नहीं हुआ अभी वो। यस अगेन आप इसको भी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन बोल सकते हो, यस मैम ठीक है? फिर से आप मान लो कि आपको मैंने एक प्लेन पोलर एक अनपोलराइज्ड लाइट आपको यहाँ पे दी है, यानी कि वर्टिकल वाइब्रेशन और ये डॉट लगा दिया आपने, ठीक है, कि इनटू द प्लेन वाला भी वाइब्रेशन है। फिर आपने यहाँ पर एक पोलरॉइड लगाया P1, लेट्स से इसका एक्सिस ऐसा है, ठीक है? फिर मैंने क्या करा, इसमें से मैंने देखा कि भाई इसमें तो सिर्फ वर्टिकल वाइब्रेशंस पास हुई, यानी कि ये आपके पास पोलराइज्ड लाइट आ गई है। हाँ इसका इंटेंसिटी आई नॉट मान लो। अब जो मैंने आपको दूसरा वाला यहाँ पे पोलरॉइड लगाया ना बेटा, अब मैंने कह दिया कि इस बार जो एक्सिस है वो किसी भी एंगल थीटा पर है। अब नहीं पता वो 0 डिग्री है कि नहीं, क्योंकि हर बार जरूरी थोड़ी हम 90 डिग्री या 0 डिग्री रखें यस बिटवीन P1 एंड P2, और यहीं से आपके पास इंटेंसिटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आएगा, ठीक है? अब एक बात बताओ, जब यहां से लाइट रेज निकलेंगी तो वो इस एक्सिस के पैरेलली तो निकलेंगी। यस मैम अब इसको आई मान लेते हैं कि कुछ आई एंगल पे निकलेंगी। अब हम इसको रिलेशन को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि क्या मतलब रिलेशन आने वाला है। जगह नहीं है यहाँ पे, देखो आपको पता है इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू के ए स्क्वायर होता है। हाँ मैम यस मैम। अगर मैं आई नॉट लिखूं तो आई नॉट इज इक्वल्स टू के ए स्क्वायर हो सकता है इस वाले चीज को, यस मैम राइट? जब ये P2 से पास हो रही है तो किसी थीटा एंगल से पास हो रही है। मैंने आपको बोला कि भाई ये एंगल थीटा है, राइट? यानी कि यहाँ पर एम्पलीट्यूड का सिर्फ वो वाला मतलब पार्ट पास होगा ना जो इस एक्सिस के पैरेलल है, यानी कि यहाँ से सिर्फ ए कॉस थीटा ही तो पास होगा। यस मैम अगर मैं इस इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना चाहूं तो क्या वो ये नहीं आएगी? यस पक्का? इसको आप ऐसे लिख सकते हो, के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यस मैम और के ए स्क्वायर इज आई नॉट। यस मैम तो ये आपके पास आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, और इस तरीके से आपको पता चलता है। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने थीटा क्या बोला था, 0 डिग्री है ना? यस देखो आई नॉट कॉस स्क्वायर 0 होना था, कॉस 0 इज 1, इट इज आई नॉट। और इसके आई नॉट बाई 2 होने का, इसके आई नॉट बाई 2 होने का रीजन क्या था कि आधी वाइब्रेशंस, जस्ट आधी वाइब्रेशंस जो है रुक जाएंगी, बाकी सारी आधी वाइब्रेशंस का आपको जितना भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो ब्लॉक हो जाएगा, उनका वर्टिकल कंपोनेंट ही आपको मिलेगा। दैट्स व्हाई इट्स आई नॉट बाई 2, राइट? यहाँ पर आई नॉट क्यों था? क्योंकि कुछ एंगल और है ही नहीं, प्लेन पोलराइज्ड है, वो ऑलरेडी पोलराइज्ड है। यहाँ पे पार्शियली पोलराइज्ड है तो ये हमको नहीं पता। अगर हम दूसरा कोई पोलराइज्ड यहाँ पे लाके रख देंगे पोलराइजर, तब इस केस में हम निकाल पाएंगे। अदरवाइज इंटेंसिटी इस तरीके से कैलकुलेट होती है। दिस इज द जर्नल केस। यहाँ पे एंगल थीटा 0 डिग्री था, वो वाला दिखाना। मैम आपने 90 डिग्री का होमवर्क में दिया, उसका तो 0 ही आ जाएगा। हाँ, अब आपको पता है ना, cos स्क्वायर 90 रख के पुट कर सकते हो आप। चलो थोड़ा सा जल्दी करें, मुझे को बस 2 चीजें और बतानी है, आपके हो जाएगा, ठीक है? मैं अभी नोट्स अभी शेयर कर दूंगी बेटा। मैम हो गया। द नेक्स्ट थिंग इज पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन क्या होता है? जैसे कि ये एक सरफेस है, यहाँ पे लेट्स से एयर है और इधर आपके पास कोई मीडियम है। एयर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कुछ 1 मानते हैं हम लोग हमेशा, और इसका कुछ म्यू मान लीजिए, ठीक है? अब हुआ क्या है कि हमने एक लाइट रे यहां से इंसिडेंट कराई, चलो हो गई इंसिडेंट। अब आपको पता है इसका कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट भी हो सकता है और कुछ पोर्शन रिफ्रैक्ट भी हो सकता है। यस मैम यस, ठीक है। देखो ऐसा ऑब्जर्वेशन देखा गया कि यूजुअली जो लाइट इंसिडेंट करती है वो होती है अनपोलराइज्ड। इसीलिए देखो वर्टिकल वाइब्रेशंस और डॉट मैंने आपको यहाँ पे शो किया है, ताकि आपको पता चले कि ये कैसा है,
अनपोलराइज्ड लाइट, यूपीएल। ठीक है, अब मैंने क्या देखा कि भाई जब ये लाइट मतलब रिफ्रैक्ट हुई और रिफ्लेक्ट हुई तो उसने बड़ा प्यारे काम करे। प्यारे कैसे काम करे कि जो ये रिफ्लेक्ट हुई है ये तो पार्शियली पोलराइज्ड हो गई, यानी कि कुछ इस तरीके से। ठीक है, थे दोनों वाइब्रेशन बट लगभग लगभग आप देख पाओगे कि कोई एक आध वाइब्रेशन ज्यादा था ऐसे, मतलब यहाँ पे और डॉट नहीं है, आप समझ जाओ कि ये पार्शियली पोलराइज्ड हो गई। पार्शियली पोलराइज्ड आई गेस आपको याद है, जो एक ही डायरेक्शन में ज्यादा होते हैं लेकिन होता दूसरा भी है, ऐसा नहीं है कि खत्म हो जाता है। यस और सबसे अमेजिंग, सबसे प्यारा लाइक ये जो चीज थी, ये पार्शियली पोलराइज्ड वाला यहाँ पे कॉन्सेप्ट था कि भाई रिफ्लेक्शन से ये चीज होती है। आपको ये क्वेश्चन में आ सकता है लिटरली कि पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन में प्लेन पोलराइज्ड लाइट, सॉरी पार्शियली पोलराइज्ड कहाँ मिलती है, अनपोलराइज्ड कहाँ मिलती है? आपको क्या लगता है रिफ्लेक्शन में क्या हुआ होगा? मैम उसमें पोलराइज हुई होगी ना, वो ऐसे के ऐसे चली जाती है। अनपोलराइज। दिस इज द ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये अनपोलराइज्ड लाइट ही है और ये पार्शियली पोलराइज्ड हुई है। इज दैट ओके? यस अब इसमें ना एक स्पेशल केस है, वो स्पेशल केस और समझ लो एंड देन इट वुड बी डन। और वो स्पेशल केस ये है कि अगर गलती से, लाइक गलती से नहीं, हम पूरी इच्छा रखेंगे, अगर ये चीज 90 डिग्री हो जाए, रिफ्रैक्टेड रे और रिफ्लेक्टेड रे इन दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री हो जाए, इफ एंगल इन बिटवीन रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड, अगर ये 90 डिग्री हो जाए बेटा, तब आपको रिफ्लेक्टेड लाइट रे बिल्कुल पोलराइज्ड मिल जाएगी। यस ठीक है, यस मैम। ये बात आपको बोली गई और जो अगला लॉ है ना वो इसी बात पर है। अगला लॉ आपसे कहेगा विच इज ब्रूस्टर्स लॉ, कि आपके पास ये कोई सरफेस है, ये कुछ इंसिडेंट हुआ है, ये कुछ रिफ्लेक्ट हुआ है और ये कुछ रिफ्रेक्टेड है, इनके बीच एंगल ये आपको 90 डिग्री बोल रहा है। यहाँ पर आपने रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1 बोल दिया, ये आपने म्यू बोल दिया, और वो कहता है कि जिस एंगल पे सिचुएशन हो रही है, लाइक दिस इज नॉर्मल ना, जिस एंगल पे ये चीज हो रही है उस एंगल को आप आईपी बोल दो। आईपी से मतलब है पोलराइजिंग एंगल। ठीक है, ठीक है, इसे आप ब्रूस्टर एंगल भी बोल सकते हो, जो आपकी मर्जी वो बोलो, अपन पोलराइजिंग एंगल बोल देते हैं, वरना आप कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे आप जरा स्नेल्स लॉ लगा देना, लाइक लास्ट में जाते जाते काम कर ही दो कि 1 डॉट साइन आईपी इक्वल्स टू म्यू डॉट। अब बेटा ये अब आप कैसे निकालोगे? ये आईपी है तो ये भी आईपी होगा। यस मैम। ये आईपी है तो ये पूरा 90 है तो ये 90 माइनस आईपी हो गया। यस ये पूरा 90 है तो ये आईपी हो गया। यस बोलो, ये है फिर माइनस आईपी, देखो ये आईपी होगा ना गुंजन? यस मैम। यस तो आपके पास आ गया म्यू साइन 90 माइनस आईपी। दिस इज योर स्नेल्स लॉ। आप जरा इसको सॉल्व कीजिए तो ये आ जाएगा आपके पास, म्यू ऐसी रहा, ये नीचे चला गया तो ये हो जाएगा साइन आईपी बाय कॉस आईपी, यानी कि 10 आईपी। यहां से आपको वैल्यू मिल जाएगी पोलराइजिंग एंगल की 10 इनवर्स ऑफ म्यू। ठीक है, यही है ब्रूस्टर्स लॉ। समझ में आता है? तो अब एक चीज मैं आपको बता दूं कि आपके कंपटीशन में इससे क्वेश्चंस का फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन जितना भी है उस हिसाब से एक तो आपके लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है, एक आपके लिए ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, राइट? 2 चीज ये हो गई। अगर ये 90 डिग्री नहीं होता तो पार्शियली पोलराइज्ड, 90 डिग्री हो जाए तो पोलराइज्ड। दूसरा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लॉ ऑफ मैलिस भी बोलते हैं। हाँ मैम लिखा था लॉ ऑफ मैलिस। हाँ, बाकी इसके ऊपर जो भी मैंने पढ़ाया वो सब आप कवर कर सकते हो सिर्फ एक उस स्लाइड पे जहां पे मैंने लॉ ऑफ मैलिस लिखा है। ठीक है, मैम। आई गेस आपको अभी सारी चीजें समझ में आई होंगी। अब हमारे पास क्योंकि टाइम है,
हमारी क्लास का भी टाइम है, तो एक तो मुझे फटाफट से आप रिकैप बता दीजिए कि क्या क्या हमने करा। मैम पोलराइजेशन आप- से बताना। अनपोलराइजेशन और पोलराइजेशन। मैम पोलराइजेशन से मैम आपने polarization केसेस बताए थे कि मतलब हम पहले तो मैम आपने पोलराइजेशन की डेफिनेशन बताई थी, फिर उसके बाद आपने अनपोलराइज लाइट और पोलराइज लाइट का कॉन्सेप्ट बताया था, और Partial फिर उसके polarized, बाद आपने बताया था partial कि हम polarized. पोलराइज्ड और अनपोलराइज लाइट के बीच में कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं। फिर उसके हम्म। बाद आपने इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज लाइट बताई जिसमें एंगल हमारा 0 डिग्री होता है P1 P2 के बीच में। फिर आपने इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज लाइट में एंगल थीटा जनरल केस बताया जिसे लॉ ऑफ मेलिस कहते हैं। फिर पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन बताया जिसमें पार्शली पोलराइज लाइट और आपको यूपीएल मिल रहा था रिफ्लेक्ट होने के बाद भी। और फिर लास्ट में आपने ब्रूस्टर लॉ बताया जिसमें हमें आईपी मिलता है 10 इनवर्स ऑफ म्यू। भाई बहुत बढ़िया, लाइक वेरी 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 गुड। यस मैम। एक क्वेश्चन कर दो फटाफट से। क्वेश्चन है, अगर लाइट पोलराइज्ड हो रही है बाय रिफ्लेक्शन तो एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड क्या? अभी बताया, फटाफट से माइक ऑन करके बता दो सारे। पाई बाय 90 होगा। पाई Pi बाय by 2। बहुत बढ़िया, मैम पाई बाय 2। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। ये बताना, अगर पोलराइजेशन एंगल आपको दे रखा है 60 डिग्री तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? √3/2। Very good. 3/2। Y2 D है ना? option. म्यू हो जाएगा D. 10 आईपी 1060 यानी कि √3/2। √3 3/2. √3 बेटा। 3 होता है। हम्म। मैम एक अब इधर आ जाओ पी फटाफट भेज से। देना, सिर्फ पीडीएफ भेज देना इसकी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये वाले बताओ। ये क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है, फटाफट से लगा दो। लॉ ऑफ मेलिस पे बेस्ड है। सोचो, यहाँ बोल रखा है, एक बार मैं पढ़ देती हूँ कि अनपोलराइज लाइट है जिसका इंटेंसिटी 32 वेबर पर मीटर स्क्वायर है, ठीक है, सॉरी 32 वॉट पर मीटर स्क्वायर है ना, पार बाय एरिया। नाउ द क्वेश्चन इज कि ट्रांसमिशन एक्सिस जो है वो फर्स्ट और सेकंड पोलराइजर की 30 डिग्री एंगल बना रही है, फर्स्ट और थर्ड वाले की 90 डिग्री है, क्रॉस्ड मतलब 90 डिग्री, ठीक है। अब बताओ फाइनल इंटेंसिटी क्या होगी अगर आप पहली आपको 32 दे रखी है, बताओ। हाँ अंजलि, अभी रुक जाओ बस 1 मिनट अंजलि। ओके, अब सबसे पहले अंजलि ने हाथ खड़ा किया था, अंजलि आप बताओ। नहीं? ओके, ऑप्शन सी, दैट्स गुड। मनीषा, साक्षी बताओ। सी है। ओके 32 वॉट पर मीटर। ठीक है, शैली ओके ठीक है, चलो मैं बता दूं एक बार। यस मैम। यस मैम। देखो बेटा, ऐसे मानो कि आई नॉट इंटेंसिटी हमने दी, ठीक है, अभी बाद में 32 रख देंगे। जब वो पहले पोलराइजर से गई तो पूरी की पूरी चली गई, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहां से आई नॉट गई, आई नॉट इधर से निकल गई। जो सेकंड पोलराइजर है वो कुछ 30 डिग्री एंगल बना रहा है। अब 30 डिग्री एंगल बना रहा है, लॉ ऑफ मेलिस लगाओगे तो ये हो जाएगा आई नॉट कॉस स्क्वायर 30। यस। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर 30 का वैल्यू होता है √3/2, यहाँ पे लिख देती हूँ आई नॉट √3/2 का स्क्वायर, ठीक है। आई नॉट का वैल्यू 32 आपको गिवन है, तो 3/4 हो गया। सॉल्व करोगे इसको, 4 8 जा 8 3 जा कितना होता है? 8 24 24। 24. 20। एक मिनट, इंटेंसिटी आपको 32 दी हुई है ना, यस ठीक है। मैम। तो यहाँ पे 4 8 जा 24 आ गया यहाँ पे। अब आपने देखो यहाँ से जो पास हुई वो 24 पास हुई। अब जो अगला वाला है वो आपको बोल रखा है कि 90 डिग्री पर है फर्स्ट वाले से, यानी कि इस वाले से, हमेशा याद रखना। तो बेटा 30 डिग्री से तो वो 30 डिग्री ऑलरेडी यहाँ पर था, 60 डिग्री हाँ 60 डिग्री पे हुआ। मैम तो आप हाँ, तो आप यहाँ पे लगाओगे कि 24 इंटू कॉस स्क्वायर 60। अब कॉस स्क्वायर 60 का वैल्यू कितना होता है? 1/4. तो आंसर ही नहीं आ रहा, 446 होता है। हाँ
कहीं कुछ गड़बड़ हो गया क्या? मुझे ना ये 60 डिग्री नहीं समझ में आया कैसे लेंगे। देखो उन्होंने बोला कि द ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ द दिया लास्ट पोलराइजर इज क्रॉस मतलब 90 डिग्री पर है विद द फर्स्ट वन। ठीक है, तो बेटा फर्स्ट के साथ 90 डिग्री पर है, यानी कि सेकंड के साथ तो 60 डिग्री पर होगी ना। फर्स्ट वाला ऑलरेडी 30 डिग्री टिल्टेड है, राइट? मैम समझ गई। समझ गए? मतलब ठीक है। हमें जब थीटा लेना है, हमने जब फर्स्ट और सेकंड के बीच का लेंगे और उसके बाद फिर सेकंड और थर्ड के बीच का थीटा लेंगे। यस यस, क्योंकि इंटेंसिटीज जिस तरीके से पास हो रही है वैसे। एक बार जरा इसका भाई आंसर चेक करना है, इट शुड बी 6 ना। आप लोगों का थर्ड कैसे आ रहा था फिर? 6 का ऑप्शन मेरा तो डी आ रहा है मतलब नहीं नहीं, देखो 32 था, अलग ही आया है। 32 तो ऑप्शन में नहीं है। हाँ इंटू 3/4, 4 8 8 3 24 और 24। मैम जिनका ऑप्शन सी आ रहा था आप उनसे पूछिए कैसे आया। हाँ जी, वही मैं पूछ रही हूँ कैसे आया। हाँ हम 4 बच्चों का आया था ना सी। मेरा तो नहीं आया। नहीं नहीं, दैट्स कूल, कोई नहीं। नहीं हो मैम सकता है भाई कहीं हम तो गलत नहीं है कहीं। एक बार ये सॉल्यूशन कैसे किया? हाँ वही एक बार प्लीज चेक कर दो, कोई अपन तो गलत नहीं होगा कैलकुलेट करते हुए। करना? कैलकुलेशन ठीक है मैम। मैम कैलकुलेशन की आप में गलत दे रखा है ना। ऐसा मान ले। नहीं मैम मान लेते हैं। नहीं हुआ। मैम ऑप्शन ए को सिलेक्ट करते हैं हम। ये बना दो ऑप्शन। मैम ये कैसे कर ले? एक मिनट भाई, एक मिनट, हम कोई मेन चीज भूल गए। सॉरी। अरे यार एक चीज समझो ना, तुम लोगों ने पता नहीं कैसे किया। इट्स अनपोलराइज्ड लाइट। यस मैम। जब हाँ मैं तभी बोली मैं आंसर पास अलग होगी, डाला। तो ये I0/2 जाएगा ना, जैसे मैं आपको फर्स्ट केस में बताया था कि सिर्फ आधी वाइब्रेशंस जाएंगी। तो एक्चुअली दिस इज 16 जहां से हम सॉल्व करेंगे। समझ रहे हो? मैम मैम तो फिर वेट मैं आई नो बता रही थी। 12 आएगा यहाँ पे। हाँ 12 आएगा, तो इधर 12 जाएगा। मैं इसलिए इसको अलग से ही रख ली हूँ ताकि आपको ना थोड़ा ध्यान रहे। और यहाँ पे 3 बचेगा। यस मैम। ठीक है, यस मैम। इट इज सपोज टू बी 16। आपको समझ में? एक बार मैं यहाँ पे केस करके बता देती हूँ, समझ में आ जाएगा आई गेस। द थिंग इज कि जब यहाँ पे अनपोलराइज्ड लाइट आई, लेट्स से I0 से वो I0 ने यहाँ पे 32 दे रखा है। फिर जब वो पोलराइजर से पास हुई तो यहाँ पे सिर्फ I0/2 बचा, यानी कि 16। अब वो 30 डिग्री वाले पोलराइजर से पास हुआ, तब हमारे पास बचा 12। जब ये 60 डिग्री वाले पोलराइजर से पास हुआ, तब हमारे पास बचा 3। समझ में आया? दिस इज द फाइनल वन। ये बचेगा। यस मैम। हाँ, मैम तो आप लोग भी Yes, प्लीज ध्यान रखना, वही चीज हम भूल गए थे स्टार्टिंग वाली, आप लोग मत भूलना। समराइज हमने कर लिया, ऑलरेडी डन। मैम मैं आई विल टू बोल रही थी। एक मिनट देखो, मैंने आपके लिए टिप्स एंड रिसोर्स लिख रखा था। प्लीज चैप्टर खत्म, इसका फॉर्मूला बना लेना। ई बुक्स में मेरे पास है, अगर आपको वो वाली बुक्स से देखना है तो आप उनसे क्वेश्चंस लगा लीजिए, क्योंकि आपके मॉड्यूल में ज्यादा क्वेश्चन डिफ्रैक्शन पोलराइजेशन के मेरे को दिखे नहीं थे। तो आप एक बार प्लीज यहाँ से ट्राई कर लेना, एग्जाम्पल्स अपने मॉड्यूल्स के जरूर लगा लेना, उसके बाद बुक्स ट्राई कर लेना। ठीक है, लिंक आपके पास है ही। एंड दी अदर थिंग इज कि ये आपके होमवर्क है, कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ ऐड कर दिए हैं। ठीक है मैम जो कल होमवर्क में एक क्वेश्चन दिया था हाँ, वो मैम नेक्स्ट क्लास हमारी मंडे को होगी ना, जिसमें नया चैप्टर आप कराएंगे। हाँ, और मैं आपको बता रही हूँ, मैं फर्स्ट और सेकंड को हूं नहीं। ठीक है, और बाकी ये आपका नेक्स्ट टॉपिक जब भी हम मिलेंगे वो शुरू होगा। ठीक है,